Good morning, students. This is Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, in previous lecture, we did exercise 3D up to question number 6. I hope you're able to understand all these questions. Today, I'm going to tell you the next 2-3 questions of this exercise. Let's start the 7th question. The difference in the measure of two complementary angles is 13.5 degree. Two complementary angles. What are the complementary angles? Firstly, I will tell you about the complementary angles. Any two angles whose sum is 90 डिग्री. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. वो कह रहा है कि ऐसे दो एंगल्स हैं और उनका डिफरेंस कितना है 13.5 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ दोज एंगल्स. आपको उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट. We will let the complementary angles are x, that is the one angle. We will let it. एंड सेकेंड वन विल बी 90 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि अगर एक x है तो दूसरा आपको एंगल निकालना है तो 90 माइनस एक्स होगा, बिकॉज दोनों का सम 90 है. एक x है तो दूसरा 90 में से सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा. ठीक है. तो दोनों का हमने लिख लिया. अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन द डिफरेंस इज 13.5. डिफरेंस जो है वो 13.5 है. इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? We have to subtract them. So x minus 90 minus x, that is equal to 13.5. Here you can see. Now you will open the bracket, then sign will change. X minus 90 plus x is equal to 13.5. Now x plus x is 2x. 90 is given in the subtraction, so it will move on right hand side and convert in addition. So add them. 103.5. 2 is in the multiplication along with x, so it will move right hand side, it will divide. So divided by 2, there will be 51.75. that is one angle. We have to find both the angles. So one is 51.75, second one will be 90 minus 51.75, that will be 38.25. okay, these are the two complementary angles. Next question is, the numerator of a fraction is 5 less than the denominator. जो आपका एक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि उसका जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 पॉइंट्स लेस है. ठीक है. तो हमें पता नहीं है कि उसका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है क्या. बस ये पता है कि जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 लेस है. ठीक है. इफ़ 2 इज़ एडेड इन बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 4/5. वो कह रहा है कि अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 4/5 में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइंड द फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है. सो वी डोंट नो द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो वन थिंग वी हैव टू लेट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर हमने x लेट कर लिया तो न्यूमिरेटर उससे 5 लेस है, तो न्यूमिरेटर क्या होगा? x माइनस 5. अब अगर लिखना हो फ्रैक्शन को, यहाँ पे आप ध्यान से देखो लास्ट 2 लाइन्स में, अगर आपको लिखना हो फ्रैक्शन में तो न्यूमिरेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे. तो x माइनस 5 ऊपर लिखा और x नीचे लिखा. ठीक है. फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि 2 ऐड करना है दोनों में, तो न्यूमिरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, एंड दैट इज इक्वल टू 4/5. और वो 4/5 के इक्वल है, तो इक्वल टू में हमारा 4/5 आ जाएगा. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. -5 + 2 सॉल्व होके आ जाएगा -3. फर्दर वी कांट सॉल्व दिस, so we have to cross multiply. This 5 will multiply with x minus 3 and 4 will multiply with x plus 2. Here you can see. Open the bracket by doing the multiplication. 5x minus 5 3s are 15.
4 multiply x, 4x, and 5 4 2s are 8. Okay, then move the variable on one side and constant on other side. 5 minus 4x is equal to 8 plus 15, that is equal to 23. So x का वैल्यू हमारे पास 23 आ गया. न्यूमिरेटर क्या है, x माइनस 5, तो 23 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल बी 18. सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विल बी 18 अपॉन 23. आपका ये हो जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट. एक 2 डिजिट का नंबर है. The digits of at the one place is 3 times the digit at the 10th place. वो कह रहा है कि जो उसके 1th place पे डिजिट है वो 10th place की डिजिट का 3 टाइम्स है. ठीक है. If 36 is added to the number, the digits are reversed. वो कह रही हैं कि अगर 36 ऐड करें नंबर में तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं. रिवर्स का मतलब उल्टे हो जाएंगी. जैसे सपोज करो 23 नंबर है, तो 23 का रिवर्स होके क्या आ जाएगा, 32. ठीक है. 1th प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस पे, उस पर 10th प्लेस पे चली जाएगी और 10th प्लेस की डिजिट 1th प्लेस पे चली जाएगी. ओके, देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द नंबर. सो लेट्स सी, लेट द डिजिट एट 10th प्लेस. 10th प्लेस की डिजिट हमने लेट कर ली, x है. 1st प्लेस की डिजिट क्या होगी, उसका थ्राइस 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, देन व्हाट विल बी द नंबर. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लिखते कैसे हैं. 10th प्लेस की डिजिट को 10th से मल्टीप्लाई किया जाता है और यूनिट प्लेस की डिजिट एज इट इज़ लिखी जाती है. जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म करके आए हो, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में भी आपने किया है कि डिजिट्स को जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपका चेंज करना पड़ता है. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर उसको सम करके आप लिखते हो. वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है 10th प्लेस की डिजिट यहाँ पे x है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी. यूनिट प्लेस की डिजिट एज इट इज़ उसमें ऐड हो जाएगी. जब हमने इसको सोल्व किया इट विल बी 13x. अब बात करते हैं रिवर्स नंबर की. रिवर्स कब होगा, जब आप 3x की जगह x लिख दोगे और x की जगह 3x लिख दोगे. ठीक है, अपोजिट कर दो. 10 के साथ अब 3x लिख दो और 3x के प्लेस पे x लिख दो. ठीक है, इंटरचेंज कर दी हमने डिजिट्स. अब इसको सोल्व किया, 10 मल्टीप्लाई 3 30x प्लस x 31x. और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 13x है और 31x आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पहले वाला नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था, दैट वाज 13x. इसमें 36 ऐड करना है और दैट विल बी इक्वल टू रिवर्स नंबर. Reverse number is 13x. Okay, now solve the variable by moving on one side. 31x minus 13x, that will be 18x, and it will divide on left hand side. So cancel out this. What will be the value of x? That will be 2. Now that is the 10th place value. Now 1st place value is thrice, यानी कि 3 टाइम्स है, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6. सो व्हाट विल बी द नंबर, नंबर विल बी 26. Students, I hope you able to understand these questions. Try these 3 questions for today's homework and complete in your notebooks, fair notebooks. I hope you able to understand. If you able to understand, please like the video. Thank you.